ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जैनी को देखते हैं, जहाँ पर हमें जैनी के बारे में पता चलता है कि वो एक शॉपaholic है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ शॉपिंग करना बहुत पसंद होता है, और स्पेशली एकदम ब्रांडेड वाले, जहाँ पर उसके मॉम डैड भी उससे तंग आ चुके थे। तो वो अपने मॉम डैड से तो कहने लग जाती है कि आप लोगों को तो पता ही है, अब यहाँ पर ऑक्शन में हर्मेस की बैग आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खरीद ही लूँ, सबसे महंगी चीज़ हमारे घर पर होगी। उसके मॉम डैड उसे क्लियरली कह देते, या तो तुम इन सभी चीज़ों को सेल करके घर पर रख लो और घर पर रह लो, या फिर तुम यहाँ पर इन सभी चीज़ों को लेकर घर से चली जाओ। जहाँ पर जाने को लग रहा था कि उसके मॉम डैड तो बस उसे ऐसे ही बोल रहे होंगे, एक्चुअल में थोड़ी ना यहाँ से उसे जाने के लिए कहेंगे। बट नहीं, वो लोग तो सचमुच उसे वहां से निकाल देते हैं। तो फिर जनी को लगता है कि कोई बात नहीं, यहाँ से चली गई तो इसमें क्या हो गया, मेरी बेस्टी है ना, मैं उसी के साथ में रह लूंगी। जाती है यहाँ पर मिनी के पास में, जहाँ पर मिनी के पास जाने पर उसे पता चलता है कि मिनी के मॉम डैड ने भी स्ट्रिक्टली यहाँ पर उसे कहती है कि वो जानी की जरा से भी मदद ना करे, और साथ ही साथ उसके साथ ज्यादा रहे भी ना, बिकॉज अगर वो जेनी के साथ रहेगी तो वो भी यहाँ पर जेनी की तरह शॉपिंग हॉलिक बन जाएगी और अपने मॉम डैड के पैसे खर्च करने शुरू कर देगी, यानी कि बर्बाद करने। तब यहाँ पर जेनी को एक आइडिया आता है। वो अपनी डायमंड की रिंग यहाँ पर मिनी को गिफ्ट करती है, और उसके बदले उसके लिए कोई सोल्यूशन ढूंढ निकालने के लिए कहती है। मिनी के पास ऑलरेडी यहाँ पर सोल्यूशन होता ही है, जो कि होता है यहाँ पर उसका दूर का कजिन। तब वो उसे बताने लग जाती है कि मेरा कजिन एक ब्राइड को ढूंढ रहा है, यानी कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता है, जिसके बदले तुम्हें यहाँ पर ढेर सारे पैसे मिलेंगे, तुम जितने चाहो उतने बैग्स ले सकती हो, वो तुम्हें यहाँ पर कभी भी टोकेगा नहीं, बिकॉज उसकी इनकम तो बहुत ही ज्यादा है, कभी खत्म नहीं होती है। ये सुनकर यहाँ पर जानी खुश हो जाती है एंड रेडी हो जाती है वहां पर जाकर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए। तब इतने में यहाँ पर मैंने उसे उस पर्सन का फोटो बता रही थी, जिस पर्सन का नाम यहाँ पर किम होता है। उसका फोटो देखते यहाँ पर जनी को गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती कि ये तो वही पर्सन है जिसने यहाँ पर स्कूल के एनुअल फंक्शन के टाइम पे मेरी पिंक डायमंड चुरा ली थी। लेकिन इसमें क्या हुआ, इन सब चीजों के बावजूद भी वो चली जाती है, बिकॉज फिलहाल यहाँ पर सवाल है उसके सर्वाइविंग का। उस समय वहां पर किम के पास जाते जेनी उसे अप्रोच करना शुरू कर देती। किम उसे कहती कि देखो, ये डिसीजन मेरे ऊपर नहीं है, मेरे ग्रैंडपा के ऊपर है। अगर उन्होंने तुम्हें अप्रूव कर दिया, विच मीन्स हमारी बात यहाँ पर आगे जरूर बढ़ सकती है। जहाँ पर हम देखते हैं ग्रैंडपा को, जो कि यहाँ पर शांति से एनवायरनमेंट में अपनी कैलीग्राफी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उस समय यहाँ पर उन्हें उनके ग्रैंडसन का, यानी कि किम का वीडियो कॉल आने लग जाता है। किम का कॉल पिक करते यहाँ पर वो लड़की को देखकर हैरान थे, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग तो किम यहाँ पर लड़की के इर्द गिर्द भी नजर नहीं आता था। तो ये लड़की कौन है? वही दूसरे यहाँ पर जनी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना शुरू करती है। ग्रैंडपा को ये बात जानकर बड़ी खुशी मिलती है कि एटलीस्ट उसकी गर्लफ्रेंड है। जेनी बोलती कि देखिए, अगर आप बहुत जल्दी यहाँ पर ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ खेलना चाहते हैं, तो फिर आपको हमारे रिलेशन को और हमारी शादी को अप्रूव करना पड़ेगा। ग्रैंडपा यहाँ पर कहते कि मानना पड़ेगा, तुम तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, और इसी स्मार्टनेस की वजह से मैं तुम्हें अप्रूव करता हूँ। और यहाँ पर से अप्रूव कर दिया जाता है। लेकिन ग्रैंडपा कहते कि देखो, मुझसे झूठ बोला नहीं, कि तुम दोनों इस चीज में मिले जुले तो नहीं हो ना, और जानबूझकर सब कुछ कह रहे हो शादी से भागने के लिए। जाने कहते कि ग्रैंडपा ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली यहाँ पर आपको तो पता ही है कि किम दिखने में कितना क्रूअल पर्सन नजर आता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा शाय है। मैंने उसे कितनी बार कहा कि एक बार ग्रैंडपा या घर पर बात कर लेते, बट नहीं, उसे हमेशा से सही मौके का इंतजार था। और आज देखिए, मैंने कैसे जबरदस्ती कॉल करवा दिया। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो मैं आपको प्रूफ भी कर सकती हूँ। और ऐसा बोलते हुए यहाँ पर उसे गालों पर किस कर देती है। चीज तो यहाँ पर किम के लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड थी। तब यहाँ पर तो जेनी को लग रहा था कि शायद से बेचारा डर गया होगा, लेकिन नहीं, वो तो उल्टा यहाँ पर जेनी को लिप्स पर किस करने लग जाता है। ग्रैंडपा कहते कि ये सब वीडियो कॉल बंद करके करो, और यहाँ पर वो ऑल द बेस्ट बोलकर कॉल को कट कर देते। वही दूसरे यहाँ पर दोनों फिर एक दूसरे से दूर होते। किम मुझसे कहता है कि एक्टिंग ऐसे की जाती है, एंड तब यहाँ पर जेनी अपना कंपेंसेशन मांगने लग जाती है, जहाँ पर वो उसे अपना कार्ड दे देता है। जेनी बोलती है कि थैंक यू, बाकी के जो भी फॉर्मेलिटीज या कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो मुझे यहाँ पर ऑनलाइन सेंड कर दे, मैं रेक्टिफाई करके साइन कर दूंगी। फिर दूसरी यहाँ पर मिनी भी आ जाती है उसे पिक करने के लिए, जहाँ पर वो उसे कंग्रेचुलेट कर रही होती है उसके इस न्यू सक्सेसफुल जॉब के लिए। और यहाँ पर जॉब मिलते ही, यानी कि ब्राइड बनते, चले जाते वो लोग इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए, एंड वो तो सीधा यहाँ पर क्लब में ही चले जाते, जहाँ पर सब कुछ बनी ने ऑर्गेनाइज किया होता है।
मैंने ने तो यहाँ पर अलग अलग मेल मॉडल्स को भी बुला कर रखा था। जेनी उसे कहने लग जाती कि ये सब कुछ क्या है। मैंने उसे कहती कि ऐसे समझो कि जैसे आज तुम्हारी यहाँ पर बैचलर्स पार्टी हो रही है, तो यहाँ पर हैप्पी मैरिज चीयर्स करते हुए लोग यहाँ पर ड्रिंक और डांस करना शुरू कर देते और अपनी इस पार्टी को एंजॉय करना। वही दूसरे यहाँ पर होता है किम, जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप यहाँ पर मैडम का इतने समय से इंतजार कर रहे थे, तो फिर अभी ही सही मौका था, आपको यहाँ पर शादी की डेट को एक्सपांड कर देना चाहिए था, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का टाइमिंग सिर्फ 1 ईयर रखा, एटलीस्ट 5 ईयर्स तो रख देते। पर किम के अकॉर्डिंग नहीं, बिकॉज उसे पता है कि जेनी यहाँ पर किसी ना किसी रीजन की वजह से शादी कर रही होगी, और वो नहीं चाहता है कि वो लोग किसी रीजन की वजह से यहाँ पर एक दूसरे के साथ हो, किसी बेनिफिट्स की वजह से एक दूसरे के साथ हो। वो असल में चाहता था कि दोनों यहाँ पर एक्चुअल लव में रहे और फिर एक दूसरे के साथ रहे। अब इस चीज़ को यहाँ पर ट्राई करने के लिए उनके पास 1 ईयर है। 1 ईयर में अगर यहाँ पर जनी कंफर्टेबल होती है, उसके इमोशंस कनेक्ट होते हैं, तो वेल एंड गुड, शादी चलती रहेगी। लेकिन अगर नहीं होता तो जनी के पास डिसीजन है डिवोर्स लेने का। एंड जब यहाँ पर जनी पार्टी कर रही होती है, उस समय यहाँ पर कुछ ही मिनटों में उसका वो पार्टी करने वाला वीडियो पहुंच जाता है किम के पास में। किम जैसे उस चीज को देखता है वो अपसेट हो जाता है और गुस्से में वो क्लब की ओर चला जाता है। जैसे यहाँ पर क्लब के मेल मॉडल्स और स्टाफ जैसे किम को देखते हैं, वो तुरंत ही नील डाउन करने लग जाते हैं और इनफैक्ट बो डाउन भी करते हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती वो किम से यहाँ पर आंखों में आंखें डालकर बात कर भी सके। जिसके बाद यहाँ पर वो उन मेल मॉडल्स के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसने अब तो यहाँ पर इस एंटायर क्लब को ही ओन कर दिया, विच मीन्स अब से वो मेक श्योर करे कि इनमें से कोई भी लोग कहीं पर भी काम नहीं कर पाए। तब यहाँ पर जेनी उसे रोकते हैं, कहते कि देखो, गलती यहाँ पर हमारी है, हम तो सिर्फ सेलिब्रेट करने के लाए थे, लेकिन हमने सिर्फ ड्रिंक किया, डांस किया और कुछ भी नहीं किया। कि मुझसे कहने लग जाते कि मैंने जो तुम्हें पैसे दिए तुम उसका ऐसे यूज कर रही हो, अगर नेक्स्ट टाइम से तुम क्लब में गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड यहाँ पर फिर वो उसे तुरंत ही मैरिज ब्यूरो चलने के लिए कह देता है या फिर मिलने के लिए कह देता है नेक्स्ट डे, ताकि जाकर वो लोग अपना यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट ले सके। अब इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर किम होता है अपनी एक ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में, जहाँ पर लोग पर्सनली आकर उसे कैबिन में उसे अपडेट दे रहे थे। सभी के सभी यहाँ पर किम से बहुत घबराए हुए थे, लेकिन इतने में यहाँ पर एक फनी सा रिंगटोन बजना शुरू हो जाता है, जो कि यहाँ पर एक स्पेशल रिंगटोन होता है सिर्फ और सिर्फ जेनी के लिए, जो कि क्यूट वाइफी वाले सॉन्ग के ऊपर डिपेंड होता है। तब यहाँ पर वो कॉल को पिक करता है। जेनी यहाँ पर अपॉलॉजी कर रही थी, उससे ये प्रॉमिस करती हुई कि वो मेक श्योर करेगी कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के सभी चीज़ों को अच्छे से फुलफिल करे और ऐसी मिस्टेक गलती से भी वापस ना दोहराए। और वो कंटिन्यू सॉरी बोलने जा रही थी। तब वो उसे यहाँ पर माफ़ कर देता है। वो उसे कहती कि नहीं, ऐसे नहीं, मैं चाहती कि तुम यहाँ पर मेरे साथ लंच पर चलो, उसके बाद ही। तो फिर वो उसे बताती कि वो यहाँ पर वैंग वैंग हॉस्पिटल और होटल के पास में, तो फिर वो उस होटल के पास में आ सकता है। जिसके बाद तो वो उस मीटिंग को वही खत्म करके चला जाता है यहाँ पर उससे मिलने के लिए। और दूसरे यहाँ पर वो होती है उस होटल में जहाँ पर वो लंच करी थी, और तब वहाँ पर हम देखते हैं जेसी को, जो अपनी फ्रेंड के साथ में वहाँ से गुजर रही होती है। लेकिन जैसे यहाँ पर जेसी जेनी को देखती है, वैसे यहाँ पर वो उसे टॉन्ट मारने के लिए आ जाती है, बिकॉज जेसी को भी यहाँ पर कानो कान खबर पहुंच चुकी थी कि जेनी को घर से निकाल दिया गया। और उसी चीज को लेकर यहाँ पर वो उसे बहुत ताने मार रही थी कि अब आखिर यहाँ पर वो बैग्स की शॉपिंग कहाँ से करेगी, कैसे करेगी। उसके घर वालों ने तो उसके कार्ड्स भी बंद करवा दिए होंगे। एंड इतने में यहाँ पर वो अपना लेटेस्ट बैग को फ्लेक्स करना शुरू कर देती है। वो उस बैग के बारे में तो ढेर सारी बातें बताने लग जाती है, जो कि जेनी यहाँ पर शांति से सुनती है। उसकी बात खत्म होने के बाद उस बैग के पास जाती है एंड एक एक करके उस बैग की सभी मिस्टेक्स और डिटेलिंग के बारे में बताने लग जाती है। और इन दी एंड वो ये भी बताती है कि ये वाला बैग तुमने ना किसी ऑक्शन से खरीदा और ना ही किसी हाई फाई एंड क्लास शोरूम से, ये तो तुमने यहाँ पर किसी सेकेंड हैंड रिटेलर से खरीदा है। ये बात सुनते ही यहाँ पर जेसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर जेनी कौन होती है मुझे सब कुछ बताने वाली, और उसे कैसे पता कि आखिर रियल क्या है और फेक क्या है। और इसी बात को लेकर यहाँ पर वो जेनी के साथ झगड़ना शुरू थी है। नहीं तो यहाँ पर उसे प्राइस से बताने लग जाती, और मनी मन यहाँ पर जैसे सोचती कि इसे ये आखिर रेट कैसे पता है। जेनी बोलती अभी भी टाइम है, इसे मुझे सेल कर दो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। पर जैसे यहाँ पर उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती, कहती कि सब कुछ मैं समझ रही हूँ कि आखिर तुम मुझसे कितना ज्यादा जेलस फील करती हो, बिकॉज क्या है ना, तुम्हें घर से निकाल दिया गया है, तुम्हारे पास फिलहाल कोई है भी नहीं। और ये बात तुम्हारे बॉयफ्रेंड की, तो मुझे अभी भी उस इंसिडेंट को याद करते हुए हंसी आती है कि किस तरीके से यहाँ पर उसने तुम्हें बिट्रे किया और यहाँ पर तुम्हें छोड़कर चला गया।
अब जैसे ही यहाँ पर वो इस बारे में बात करने लग जाती है, जेनी को गुस्सा आता है और जेनी उसे थप्पड़ भी मारती है। तो जैसे उसे धमकी देने लगती है कि मेरे हस्बैंड को आने दो, वही तुम्हें ठीक करेगा। जेनी बोलती है कि क्यों, क्या वो यहाँ पर कोई पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई डॉक्टर है जो मुझे ठीक करेगा? तब वो उसे कहती कि नहीं, वो यहाँ पर किम ग्रुप में काम करता है, वो किम ग्रुप का मैनेजर है। तुम्हें पता भी है कि वहाँ पर कितने ज्यादा हाई फाई लोग काम भी करते। खैर, तुम्हें तो नाम भी नहीं पता होगा, बिकॉज तुम्हारा स्टेटस तो इतना है भी नहीं। एंड तो जानी कहने लग जाता कि ठीक है, आने दो, मैं अभी देखती कि आखिर कौन मेरा यहाँ पर क्या बिगाड़ सकता है। और तभी वहाँ पर जैसी का हस्बैंड आ जाता है और आते ही यहाँ पर कहने लग जाता है कि वो कौन है जो कि मेरी वाइफ को इतना सता रहा है। जैसी जैसी उसे देखती, वो यहाँ पर जनी की बुराई करना शुरू कर देती, वो भी स्कूल टाइम से। ये कहते हुए कि जब मैं स्कूल में थी तब यहाँ पर जनी मुझे बहुत डराया करती थी, इनडायरेक्टली वो मुझे बुली किया करती थी। और उसने स्कूल में यहाँ पर सभी के सामने मेरी बहुत मजाक भी उड़ाया है, और आज वो सेम चीज कर रही है। ये चीज सुनते हुए यहाँ पर वो उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। पर जैसी जनी फाइट बैक करने वाली थी उस समय वहां पर उस रेस्टोरेंट का मैनेजर आ जाता है। अब रेस्टोरेंट का मैनेजर जैसे ही यहाँ पर उसके हस्बैंड को देखता है, वो उसे पहचान जाता है कि ये तो यहाँ पर किम ग्रुप का मैनेजर है, इसलिए यहाँ पर वो उससे अच्छे से बात करना शुरू कर देता है उसी के फेवर में। वही तो उसे यहाँ पर मैनेजर सब पूछने लग जाता है कि बताइए आखिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैं चाहता कि तुम मेरे लिए इस लड़की को मेरी तरफ से सबक सिखाओ। जानी कहते कि मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश किया ना, ठीक नहीं होगा, बिकॉज तुम्हें पता नहीं कि मेरा हस्बैंड कौन है। एंड जब वो किम का नाम लेने वाली थी, तब तो यहाँ पर जेसिका हस्बैंड उसे धमकियां देना शुरू कर देता है। जनी बोलती कोई बात नहीं, लगता है तुम लोग यहाँ पर अपना नाम खराब करके नहीं मानोगे। वो उन्हें वार्निंग भी देते कि चीजों को यहीं पर खत्म कर दिया जा सकता है, बट नहीं, जैसे यहाँ पर चीजों को और ज्यादा बढ़ा रही थी और ज्यादा यहाँ पर चीजों को बिगाड़ने लग रही थी। जेनी को भी गुस्सा आ जाता है, यहाँ पर वो फिर बाद में किम को कॉल लगाने लगती, लेकिन किम का कॉल तो यहाँ पर लग ही नहीं रहा होता है। अनरीचेबल उसका फोन बता रहा था। जेनी कहती कि उसका फोन लग नहीं रहा है, लेकिन वो कुछ ही समय में यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहती कि अच्छा है, बहुत अच्छा बहाना है, इसी तरीके से तुम्हारा टाइम वेस्ट भी हो जाएगा और हम थकान के मारे घर चले जाएंगे, फिर तो तुम यहाँ पर जरूर बच जाओगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज तुम्हें तो सबक यहाँ पर सिखाना पड़ेगा। जेनी उसे वार्निंग भी देती है, लेकिन यहाँ पर जैसे फिर अपने हस्बैंड से कंप्लेन करना शुरू करती, जहाँ पर उसका हस्बैंड गुस्से में आकर ग्लास की बोतल ले लेता है और वही वो जेनी के ऊपर तोड़ने वाला था, लेकिन किम आकर वही बोतल लेकर उसके सर पर फोड़ देता है। जैसी जेनी उसे देखती, वो एक एक कर उन दोनों की कंप्लेन करने लग जाती कि किस तरीके से वो तो बस यहाँ पर शांति से बैठकर अपना लंच एंजॉय करना चाहती थी, बट वही लोग आकर उसे इंटरप्ट कर रहे थे और साथ ही साथ उसे स्लट भी बोला और उसे बुरे बुरे वर्ड भी बोला। ये सब कुछ सुनने के बाद तो यहाँ पर जो जेसी का हस्बैंड होता है, वो माफी मांगना शुरू कर देता है। ये कहते कि माफ करेगा, मुझे पता नहीं कि वो आपकी वाइफ है और ऐसे में मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, मुझे मुझे इस लड़की ने यहाँ पर मजबूर किया ये सब कुछ करने के लिए। एंड ऐसा बोलते बस सारा ब्लेम यहाँ पर जेसी के ऊपर ही डाल देता है। एंड यहाँ पर तो जेसी की बोलती बंदी हो जाती है। उस समय किम यहाँ पर जेनी से पूछता है कि आखिर तुम इनके साथ क्या करना चाहती हो। जेनी उससे कहती कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, और किम उससे बोलता है कि आई मीन तुम इन्हें सजा कैसे देना चाहती हो। जेनी यहाँ पर सब कुछ किम के ऊपर छोड़ देती है, जहाँ पर किम उससे कहते कि एक काम करो, तुम यहाँ पर ये पीस ऑफ ग्लास उठाओ और अपनी वाइफ के मुंह पर स्क्रैच मार दो, तो फिर मैं यहाँ पर तुम दोनों को माफ कर दूंगा और लेट गो कर दूंगा। वो इंसान ने सब कुछ करने से पहले बहुत ज्यादा हड़बड़ा रहा था, बहुत हेजिटेट कर रहा था और नर्वस भी हो गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर बस कर नहीं चाहते कि जेनी खुद ब खुद उसे रोक देती है। ये बोलते कि मुझसे खून खराबा देखे नहीं जाते, अगर ये मुझसे माफी मांगती है तो मैं इसे माफ कर दूंगी और आज की चीज हम यहाँ पर लेट गो कर देंगे। लेकिन जैसे कि मुझसे तो माफी भी बाहर नहीं निकल रही थी, तब उसका हस्बैंड यहाँ पर से थप्पड़ भी मारता है, फिर भी वो माफी बिल्कुल नहीं मांगती। जेनी तो वहां से किम को लेकर चली जाती है, और वही तो सर जैसे और उसका हस्बैंड दोनों के दोनों यहाँ पर फाइट करने लग जाते हैं, जहाँ पर उसका हस्बैंड जैसे को तो बहुत चिल्ला रहा होता है कि यहाँ पर तुम्हारी वजह से मेरी एंटायर जॉब जा चुकी है। अब अब अगर मेरी जॉब वापस नहीं आई तो फिर मैं तुम यहाँ पे तुम्हारी खुद की फैमिली में वापस भेज कर रहूंगा, और जितने भी तुमने मेरे पैसे उड़ाए वो सभी पैसों का कंपेंसेशन विद इंटरेस्ट जरूर लेकर रहूंगा। एंड इसके बाद में यहाँ पर दोनों के दोनों तुरंत ही चले जाते हैं मैरिज ब्यूरो अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। सर्टिफिकेट लेने के बाद इनका पहला स्टॉप होने वाला है ग्रैंड का घर, जहाँ पर जनी तो जरा से भी नर्वस नहीं थी कि मुझसे कहते कि देखो, नर्वस होने की जरूरत नहीं है,
और ना ही प्रिपरेशन करने की। तुम जैसी हो उनके सामने अपना रियल साइड दिखाना। जनी उसे कहती कि हाँ आई नो, मैं कौन सा बड़ा वहां पर डांस करने वाली हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि आखिरकार क्या क्या करना है, तुम फिक्र मत करो, ग्राउंड में मुझे जरूर पसंद करेंगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर किम को एक इम्पोर्टेंट काम आ जाता है जिस वजह से उसे वहां से जाना पड़ता है। तो वो जेनी को यहाँ पर अपने घर जाने के लिए कहता है, यानी कि उन दोनों के घर। जेनी जब यहाँ पर घर पर जाती तब वो किम के बारे में सब से पूछ रही थी और उनका कहना बस एक ही था कि उनके बॉस को तो घर आने में बहुत टाइम हो जाता है, वो या तो लंच के लिए आते हैं या तो यहाँ पर डायरेक्टली डिनर के टाइम पे। जिसके बाद में इतने में यहाँ पर घर पर घूमना शुरू कर देती है और तब उसे यहाँ पर एक ऐसा कमरा दिखता है जिसे लेकर वो क्यूरियस होती है और उनसे पूछती भी है। पर वो लोग बताते कि उनमें से किसी को भी इस चीज के बारे में नहीं पता कि आखिर उस दरवाजे के पीछे क्या रखा है। लेकिन हाँ, दूसरे लोग हैं जिन्हें शायद से पता होगा, स्पेशली बॉस। तब यहाँ पर जनी तो और क्यूरियस हो जाती है। वो यहाँ वहाँ घर को घूमने लग जाती है और जैसे ही यहाँ पर उन लोगों का ध्यान भटकता है वैसे ही वहाँ पर वो उस कमरे के अंदर जाने लग जाती है रात के टाइम पर स्नीकिंग करते हुए। और उस कमरे के अंदर उसे यहाँ पर एक पेंटिंग मिलती है। जेनी उस पेंटिंग को देखकर सोचने लग जाती है कि आखिर ये पेंटिंग मेरी जैसे क्यों दिख रही है, जैसे कि मैं यहाँ पर बचपन में दिखा करती थी। और उस पेंटिंग के ऊपर एक की भी होता है जिसकी का शायद से यहाँ पर यूज उस मिस्टीरियस ताले को खोलने के लिए होता होगा। तो फिर यहाँ पर वो उसे लेने वाली थी पर तब तक किम आकर उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है। जेनी को भी गुस्सा आता है कि माना वो गलती करी लेकिन वो उसे चिल्लाकर बात कैसे कर सकता है, और वो भी फिर यहाँ पर गुस्सा हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो स्टाफ पे चिल्लाने लग जाता है बिकॉज अगर उन सभी लोगों का ध्यान होता तो अभी ये सब कुछ नहीं हुआ होता। तो वो उन्हें मेक श्योर करने के लिए कहते कि नेक्स्ट टाइम से गलती से भी ये सारी चीजें ना हो। जब वो बाहर की ओर जाता है, जब वो जन्नी से पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हें इतनी क्या क्यूरियोसिटी थी, जेनी उसी पर चिल्लाने लग जाता है कि देखो, क्यूरियोसिटी थी तो चली गई, अब अगर तुम्हें नहीं पसंद तो बोल दो, तब तुम्हारी परमिशन के साथ ही उसी कमरे में घूमूंगी जिस कमरे में तुम परमिशन दोगे घूमने की। और ऐसा बोलकर गुस्से में वहां से वो चली जाती है। फिर दूसरा में यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर जेनी होती है और उसे यहाँ पर सरप्राइज देने के लिए मिनी आ जाती है। लेकिन सरप्राइज मिनी नहीं बल्कि यहाँ पर जेनी के लिए उसका एक बैग होता है जिस बैग की कलेक्शन वो बहुत जगह ढूंढ चुकी है बट उसे फिर भी स्टॉक में नहीं मिला। लेकिन मिनी ने कैसे था कैसे करके आखिरी स्टॉक का जो प्राइस होता है उसे बढ़ा चढ़ाकर ये वाला बैग जेनी के लिए ले लिया था। जेनी यहाँ पर मिनी को ढेर सारे थैंक यू बोलना शुरू कर देती है एंड मिनी यहाँ पर जेनी से फिर अपने इस मैरिड लाइफ के बारे में पूछ रही थी जहाँ पर जेनी का रिव्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव था। वो कहने लगी थी कि देखो, ऐसे भी कुछ फन है नहीं और वैसे भी नहीं है, तो फिर इस मैरिज लाइफ के बारे में बात कर हमें क्या ही मिलेगा। उतने में वहां पर क्या बात आता है जो आकर यहाँ पर जनी को एक बॉक्स देता है। ये कहते हैं कि हमें इवेंट में जाना है तो इस ड्रेस को पहन लेना। ऐसा बोल के वो चला जाता है और यहाँ पर फिर वो उसे कहने लग जाती है कि अरे वाह, किम तो हर चीजों का ध्यान रखता है, तो मैं तो फिर यहाँ पर ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। एंड तब यहाँ पर जनी उसे बताती कि बात तो सही है। और जब वो लोग उस बॉक्स को ओपन करते उसके अंदर से यहाँ पर डियोर का एक बहुत बड़ी सा नेकलेस भी निकलता है। तो इसके बारे में जेनी को तो कुछ खास पता नहीं होता बट मिनी को बहुत नॉलेज होता है। फिर बाद में फाइनली टाइम आ जाता है जहाँ पर जेनी रेडी होकर आती है और जैसे वो नीचे उतरते हैं किम तो सिर्फ उसे ही देख ही जाता। उसके पास तो वर्ड्स भी नहीं होते हैं जेनी की ब्यूटीफुल फेस और उसके अपीयरेंस को एनहांस करने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए। मैं यहाँ पर फिर बाद में किम के घर का सीन देखते जहाँ पर शीन भी आई हुई थी और वो यहाँ पर किम का इंतजार कर रही थी कि किम कब आएगा और कब वो लोग यहाँ पर उससे मिलेंगे। फिर दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा तो आंटी बहुत एक्साइटेड होते सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किम को और उसकी वाइफ को देखने के लिए। जैसे ही वहां पर वो लोग आने लग जाते हैं छीन उन दोनों की क्लोजेस को देखकर समझ जाते कि ये दोनों तो शादीशुदा लग रहे और कुछ ज्यादा क्लोज नजर आ रहे। आंटी को तो यहाँ पर फिर भी उनके इस मैरिज पे बिलीव बिल्कुल नहीं था। उन्हें अभी भी लग रहा था कि शायद से क्या पता तुम लोग सचमुच नाटक कर रहे हो और अगर ऐसा है तो प्लीज बता दो। लेकिन जानबूझकर यहाँ पर किम अपने मैरिज सर्टिफिकेट को नीचे छुपाता है जहाँ पर उन्हें सर्टिफिकेट थ्रू कंफर्म हो जाता है कि शादी इन रियलिटी हो चुकी है, विच मीन्स अब यहाँ पर वो लोग चैन की सांस ले पाएंगे। एंड जिसके बाद में यहाँ पर शीन चली जाती है किम के पास उससे एक्सप्रेस करते हुए कि वो उसकी शादी की न्यूज को सुनकर कितनी खुश थी, हालांकि उसके एक्सप्रेशन से कुछ और ही बता रहे थे। वो उस समय भी वहां पर विक्टिम कार्ड प्ले करने की पूरी कोशिश कर रही थी। जेनी को भी समझ आ रहा था कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। शीन कहने लगे थे कि माफ करना, मैं इमोशनल होना नहीं चाहती, लेकिन ये जेड का जो ब्रेसलेट है वो ग्रैंडमा ने मुझे दिया था
उन्हें लग रहा था कि शायद से मैं इस घर में बहू बनकर आऊंगी, लेकिन लगता है कि यहाँ पर डेस्टिनी कुछ और चाहती है। इसलिए आई थिंक से यहाँ पर जेनी को ये जेल का ब्रेसलेट लेना चाहिए। अब जेनी को ये बात समझ में आ जाती कि ब्रेसलेट में जरूर कोई ना कोई माल फंक्शन जरूर होगा। अब अगर वो उसे हाथ लगाती है और व्हाट इफ वहां से वो उसे छोड़ दे, तो वो नीचे गिर जाएगा और इंसान यहाँ पर जेनी पर लग जाए कि उसने ग्रैंडमा की आखिरी निशान को भी संभाल कर नहीं रखा। बट इसके पहले की जेनी वो चीज ले, वहां पर किम अपने असिस्टेंट को इशारे करता है, जहाँ पर असिस्टेंट उस प्रेस को लेकर वहीं पर तोड़ देता है और उसे कुछ फर्क पड़ता भी नहीं है। इसके बाद यहाँ वो जेनी से कहते कि चलो मैं तुम्हें यहाँ पर इस घर का टूर देती हूँ, ऐसे भी तुम यहाँ पर पहली बार जा रही हो। और वह जानबूझकर उसे अकेले लेकर जा रही होती है। जाते वक्त यहाँ पर उसे वार्निंग देती है कि ध्यान रहे जानी, संभल कर रहना, घर बहुत बड़ा है, तुम कहीं भी घूम सकती हो। तब जेनी उसे कहती कि अच्छा तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, अगर तुम भी घूम सकते हो तो मैं भी तो घूम सकती हूँ। जिसके बाद हमने वो लोग यहाँ पर चले जाते हैं, यहाँ पर उस कमरे को लॉक कर देती है। कमरे को लॉक करने के बाद में शीन जेनी को बताने लग जाती कि मैं और किम दोनों एक दूसरे को यहाँ पर बचपन से जानते हैं। हम दोनों ऐसा मानो कि जैसे चाइल्डहुड स्वीट हार्ट से, और अभी भी, बिकॉज ऐसे भी मैं यहाँ पर उसके बेबी के साथ प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनते ही यहाँ पर जाने का लग जाती कह रहे तुम प्रेग्नेंट हो, क्या तुम यहाँ पर मिस्ट्रेस बनना चाहती हो। ये सुनते शिन को गुस्सा आता है, बिकॉज वो तो यहाँ पर उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही है, यहाँ पर वो उसे मिस्ट्रेस बुला रही है। इसे वो कहने लग जाती कि आई नो तुम मुझ पर बिलीव नहीं कर रही होगी, लेकिन मत करो क्योंकि मैं यहाँ पर प्रूफ के साथ आई हूँ। अब तो तुम्हें बिलीव जरूर होगा। जहाँ पर वो सिर्फ फोटोग्राफ्स दिखाने लग जाती है, जेन्युइन फोटोज को देखकर बिल्कुल भी नर्वस नहीं होती। वो कहती कि अरे वाह इतनी ज्यादा क्लैरिटी, जरा मुझे बताना कि कौन सा कैमरा यूज किया गया था, बिकॉज यहाँ पर मेरे फोन में तो फोटो अच्छा आती नहीं है। यहाँ पर तो शीन को गुस्सा आ जा रहा था जेनी की इतनी पॉजिटिविटी को देखकर। वो उससे कहती कि बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, बट यहाँ पर जेनी उसका हाथ पकड़ लेती है। वो उसे कहती कि तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कोई बेवकूफ हूँ, जहाँ पर तुम्हारी मर्जी जो चाहे तुम वो कर सकते हो और मैं यहाँ पर सहती रहूंगी। बिल्कुल नहीं। अगर तुम दोनों इतनी ही ज्यादा चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हो तो फिर यहाँ पर तुम दोनों की शादी हुई क्यों नहीं। बिकॉज किम ने तो सामने से मुझे अप्रोच किया था शादी करने के लिए, और अगर वो सचमुच तुम्हारी केयर करता तो तुम्हें तो शादी के लिए जरूर मनाता। ये सुनने पर यहाँ पर शिन को गुस्सा आता है, चप्पू उसे मारने जाती है, बट जेनी यहाँ पर उसे मार देती है और उस समय घर वाले के सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे वहाँ पर ग्रैंडपा को शीन देखती है, वो रोते हुए ग्रैंडपा के पास चली जाती है, ये बताते हुए कि देखिए ना जेनी को न जाने यहाँ पर क्या हो गया, उसने आधी दरवाजे को बंद किया और मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। जेनी क्लियरली कहने लग जाती कि नहीं शीन झूठ बोल रही, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शीन बोलती कि मैंने कालू को देखी और उसने मुझे थप्पड़ जरूर मारा है। जेनी कहती कि हाँ थप्पड़ मारा है, गुस्से में आकर मारा है। और बस सभी को यहाँ पर सच्चाई बताने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर आने पर शिनो ने बता रही थी कि उसने यहाँ पर किम के साथ में नाइट स्पेंड किया और वो किम के बेबी के साथ में प्रेग्नेंट है। आंटी और ग्रैंडपा कहने लग जाते कि ये चीज पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। जेनी इमोशनल होने का नाटक करते उन्हें फोटोज दिखाना शुरू कर देती, जहाँ पर शिन घबराने लग जाता है। उन फोटोज को देखकर तो घर वाले भी हैरान थे और वो यहाँ पर किम से पूछने लगे थे कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। कि मुझसे क्लियरली कह देता कि ये सारे फोटोज फेक है और अगर कोई यहाँ पर हमारी फैमिली के ऑफिसर्स को बर्थ देगा तो वो सिर्फ और सिर्फ जनी हो सकती है, ना कि कोई आउटसाइडर। एंड वो शीन को सुनाकर वहां से जनी को लेकर चला जाता है। अब आंटी और ग्रैंडपा इस बात को लेकर ज्यादा फिक्र में आ गए थे कि आखिर इन दोनों को हो क्या गया है। वो लोग भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं, जहाँ पर गुस्सा आ जाता है शीन को, पर उसे पता होता है कि कोई बात नहीं, ऐसे भी मैं बहुत पहले से यहाँ पर रही हूँ तो फिर तुम्हें तो घर से जरूर निकाल कर रहूंगी। वही दोस्त हम यहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पिट रहा होता है, जिसका नाम सा होता है। और उस समय यहाँ पर आ जाती है शीना से अप्रोच करते हुए, ये कहते हैं कि तुम जनी को तो जरूर जानते रहोगे। जा कहते कि क्यों, अब तुम भी यहाँ पर उसके नाम से मुझे मारने आई हो। बट वो उसे कहते कि नहीं मैं उसकी दुश्मन हूँ, तुम भी उसकी दुश्मन बन चुके हो, विच मीन्स अब हमें यहाँ पर हाथ मिला लेना चाहिए। जाओ को तो करंटली कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो मन है कौन। वह दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं जनी को और किम को, जहाँ पर किम जनी को लेकर उसके बेडरूम में चला जाता है एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि वह सभी फोटोज फेक है। जनी कहते कि देखो फेक हो या रियल हो इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। किम कहते कि पड़ता है ना, तुम्हें कितना जल्दी से फील हो रहा था, इसलिए मैं पर्सनली तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जेनी बोलती कि मुझे और जेलेसी क्यों फील होगा, ऐसे में तुम दोनों के बीच का मामला तुम दोनों सॉल्व करो, मुझे कोई जेलेसी नहीं है। एंड तब वो उसे कहते कि अच्छा तो तुमने यहाँ पर से थप्पड़ क्यों मारा। जेनी उसे बता रही होती कि वो इसलिए बिकॉज उसने मुझ पर 2 बार हाथ उठाने की कोशिश की, दोनों बार मैंने यहाँ पर उसे पकड़ा, लेकिन
अब आखिर मैं कब तक सहती रहूंगी, इसलिए मैंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। मैं तो एटलीस्ट उसे मार के सेटिस्फाई हो जाऊं। बस इसी रीजन की वजह से मैंने उसे मारा है। तो वो उसे कहता कि कोई बात नहीं, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे बातों में बिलीव भी करता हूँ। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो उससे क्लोज आने लग जाता है। वो उसे ऑलमोस्ट किस करने वाला था, पर जेनी उसे अपने आप से दूर करती है एंड कहती है कि लगता है यहाँ पर तुम रूल्स एंड रेगुलेशंस को भूल जाओ। एंड एक एक करके उसे सभी रूल्स याद दिलाना शुरू कर देती है। जिसके बाद में हम यहाँ पर ग्रैंडपा और आंटी को देखते, जो कि बाहर खड़े होकर सुनने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उनके बीच कौन सी बातें चल रही है। एंड किम यहाँ पर इशारे के थ्रू जेनी को वही समझाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही यहाँ पर जेनी समझती है, वो भी यहाँ पर कैरेक्टर में आकर नाटक करना pretend करना शुरू कर देती है। और यहाँ पर तो ग्रैंडपा और आंटी बहुत खुश हो जाते हैं। इनफैक्ट ग्रैंडपा न्यूट्रिशियंस, डाइटिशियन और सभी लोगों को कॉल लगा देते, ताकि यहाँ पर जैसे ही प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिले वो सभी लोग रेडी रहे। फिर यहाँ पर 4 जन मिलकर लंच करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी यहाँ पर ग्रैंडमा किम के बचपन के किस्से सुनाना शुरू कर देते हैं और आंटी और ग्रैंडमा दोनों यहाँ पर जेनी से कहते हैं कि अगर कल को तुम अपने घर जाओ किम के साथ रहने के लिए, और किम अगर यहाँ पर तुम्हें परेशान करे तो फिर हमें तुरंत ही बता देना, हम यहाँ पर से क्लास बराबर से लगाएंगे। आंटी यहाँ पर जेनी को अपने साथ अंदर की ओर चलने के लिए कहती है, जहाँ पर वो उनके साथ जाती है और उनके पास यहाँ पर ढेर सारी लग्जरियस ज्वेलरीज होती है, वो भी एकदम लॉन्ग बैग पुराने टाइम की भी। वो उन सभी चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा मेस्मराइज हो जाती है। तभी यहाँ पर वो आंटी बताती है कि ये सब कुछ मेरे लिए नहीं है, ये तो फिलहाल तुम्हारी कलेक्शन है जो कि तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाने वाली है। ये हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा, आगे के गिफ्ट्स आते रहेंगे। माना फिलहाल मैंने बहुत कम चीजें कलेक्ट करके रखी है। जेनी बोलते कि इससे कम नहीं, इससे हेवन और ट्रेजर बोलते। अगर इतनी चीजें मेरे पास है तो जिंदगी में मुझे काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इतने में यहाँ पर आंटी उसे एक बॉक्स दे रही थी, एक स्पेशल बॉक्स, जो जेनी यहाँ पर लेने से मना कर देती है। आंटी कहती कि नहीं नहीं, ये बहुत स्पेशल बॉक्स है, इसे तो मैं रखना ही चाहिए। ऐसे भी स्पेशल गिफ्ट को मैंने बहुत पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ था। लेकिन जैसे यहाँ पर जेनी उसे एक्सेप्ट कर कर इस बॉक्स को ओपन करती है, उतनी स्पीड से बॉक्स को बंद भी कर देती है और यहाँ पर अपनी मदर इन लॉ को थैंक यू बोलते हुए वहां से चली जाती है। जब दोनों यहाँ पर कार में थे तब जेनी बस यही सोच रही थी कि गलती से यहाँ पर कि उसे वो बॉक्स दिखाने ना बोल दे, वरना बॉक्स के अंदर की चीजें देखकर तो यहाँ पर वो उसे जज करना ही शुरू कर देगा। जैसे ही यहाँ पर घर पहुंचते जेनी तो फटाक से उतर कर भागने लग जाती है। और हम यहाँ पर मिनी को देखते जो कि बाहर उनका इंतजार कर रही थी, पर जेनी से रिक्वेस्ट करती है कि वो भी वहां पर रुकना चाहती है। तब यहाँ पर जेनी उसे कहती कि तुम्हें तो पता ही है मेरी रियल शादी थोड़ी ना हुई है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, तो फिर तो तुम्हें यहाँ पर रियल ओनर से पूछना पड़ेगा। एंड यहाँ पर किम की और इशारे करने लग जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर मिनी तो किम को कंटिन्यूसली इंसिस्ट कर रही थी, उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। एंड फाइनली वो यहाँ पर मान ही जाता है। तो इसके बाद दोनों बेस्टीज अब एक दूसरे के साथ सेम घर पर रहकर एंजॉय कर सकते हैं। दोनों के दोनों एक साथ बैठकर सिर्फ और सिर्फ फोन देख रही थी कि इतने भी यहाँ पर बेनी को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि जेनी की फैमिली तो बैंकरप्ट हो गई है। पर वो जेनी को देखते चुकी शांति से बैठी हुई थी। कॉल कट होने पर यहाँ पर वो जेनी से इस बारे में बात करने लग जाती है। जेनी बोलती कि मेरी फैमिली बैंकरप्ट बिल्कुल ही पॉसिबल है, यहाँ आने के एक दो दिन पहले तो हम यहाँ पर याच लेने की सोच रहे थे, तो तुम खुद सोचो कि कंपनी बैंकरप्ट कैसे हो सकती है। तब वो उसे बताती भी है कि सचमुच हो रही है, वो लोग यहाँ पर अपना घर शायद से सेल करने वाले। आप यहाँ से मिनी के जाने के बाद जेनी यहाँ पर अपने डैड को वीडियो कॉल लगाती है, जिस वीडियो कॉल पर यहाँ पर अंकल बड़े प्यार से उसके साथ बातें करते। तब वो उनसे कंफर्म भी करती कि यहाँ पर आप अपना घर तो नहीं सेल कर रहे हो ना, हमारी कंपनी बैंकरप्ट तो नहीं हुई है। अंकल कहते कि नहीं, ये कैसा रूमर्स है, नॉनसेंस सा, तुम इन लोगों की बातों में बिलीव मत करो। बट यहाँ पर जेनी वीडियो कॉल में पीछे कुछ लोगों को नोटिस करती है, जो कि यहाँ वहाँ घूमकर मेजरमेंट दे रहे थे। तब वो उनसे पूछने लग जाती कि आखिर वो कौन है। अंकल उसे झूठ कहते कि वो एक्चुअली वो लोग यहाँ पर घर को रीडिजाइन करना है। वो क्या है, सेम घर में रह रहकर सबका मूड बहुत ज्यादा ही ऑफ हो चुका है, तो उन्हें न्यू मॉडर्न तरीके से इस घर का इंटीरियर चाहिए और कुछ नहीं। जेनी कहते कि ठीक है, और ऐसा बोलकर कॉल कट कर देती। बट वो ठहरी यहाँ पर अपनी डायना की लाडली बेटी। अपनी डायना भले उसे झूठ क्यों ना बोल रहे हो, उसे समझ आ चुका था कि वो लोग यहाँ पर उससे सच छुपा रहे हैं। लेकिन अब वो समझ जाती कि टाइम आ गया जहाँ पर उसे अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि यही वो टाइम है जहाँ पर उन्हें समझ आएगा कि जेनी उनके लिए कितनी यूजफुल है। वो इसलिए बिकॉज यहाँ पर जेनी को लगता है कि उसके मॉम डैड के अकॉर्डिंग वो सिर्फ और सिर्फ पैसे खर्च करना चाहती है बैग्स में,
और उसे पता ही नहीं कि फैमिली की हेल्प कैसे की जाती है। इसलिए वो चाहती है कि यहाँ पे वो अपने मॉम डैड को रीपे करे और उन्हें समझाए कि सीरियस सिचुएशन में भी यहाँ पर जेनी एक बड़ी जैसा बिहेव कर सकती है, एक मैच्योर पर्सन जैसा, जो कि घर वालों की हेल्प करने के लिए कभी भी यहाँ पर रेडी रहे। नेक्स्ट डे यहाँ पर अपने कुछ बैग का कलेक्शन देख रही थी कि उतने में यहाँ पर मिनी आ जाती है, जो कि उसे एक जायंटिक रेड कलर के बैग के बारे में बता रही थी, जो कि बर्किंग के कलेक्शन में से सबसे बन पड़े। जेनी उस बैग को देखती यहाँ पर उस बैग के साथ प्यार में पड़ जाती है और वो सच में उस ऑक्शन में जाना चाहती थी। हालांकि वो उस बैग को परचेज नहीं कर सकती, पर जाकर देख तो जरूर सकती है कि मुझसे एडवाइस भी करते कि मुझे लेकर चलो, पर जेनी यहाँ पे मना कर देती, ये बोलती कि तुम्हें क्या पता पर्स आखिर कितनी लग्जरियस और कितनी प्यारी चीज होती है। मैं और मैंने हम दोनों ही जाकर आ जाएंगे। जिसके बाद वो दोनों यहाँ पर होते उस ऑक्शन में और उस बैग को दोनों के दोनों आंखें और मुंह खोल कर देख रहे थे। एंड हम वहाँ पर देखते हैं शीन को, जो कि गलत और सही समय पर आ गई होती है, बिकॉज शीन को यहाँ पर असल में जानी के सभी के सामने बेइज्जती जो करनी थी और वह वही काम करना शुरू कर देती है। उसे यहाँ पर एक ऐसा पर्सन बुलाती है जो कि यहाँ की चीजों को अफोर्ड भी नहीं कर सकती, पर उस समय वहाँ पर केम आता है, जो कि जानी के लिए वही सबसे लेटेस्ट बर्किंग की रेड वाली बैग परचेज कर लेता है। जेनी उसे मना भी करती बिकॉज वो खर्चा नहीं करना चाहती थी, बट किम उसे कहती कि तुम ऐसा सोचो कि ये हमारे मैरिज सर्टिफिकेट लेने का गिफ्ट है, पहला गिफ्ट, बाकी गिफ्ट अभी भी यहाँ पर आने बचे। और फिर वो वहां से जेनी को लेकर चला जाता है, जहाँ पर शीन को गुस्सा आ रहा था कि आखिर किम ने जेनी में ऐसा क्या देख लिया है कि यहाँ पर वो उसकी इतनी ज्यादा मदद ही किए जा रहा है, वो भी कंटिन्यूअसली। वो लोग तो यहाँ पर घर पर पहुंचते, लेकिन घर पहुंचने के बाद भी जेनी अपने हाथों से वो बैग बिल्कुल नहीं छोड़ दी थी। इतने में यहाँ पर किम का ध्यान चला जाता उस बॉक्स पर, जो बॉक्स यहाँ पर उसकी मम्मा ने ही जेनी को दी हुई थी। अब वो क्यूरियस था कि आखिर उस बॉक्स में क्या है, बिकॉज जेनी ने ओपन करके देखा नहीं। और तब यहाँ पर जेनी उस बैग को छोड़ ही देती है, बिकॉज वो नहीं चाहती थी कि किम उस बॉक्स को ओपन करे। उनके बीच तो यहाँ पर उस बॉक्स को लेकर खींचमखानी शुरू हो जाती है, जहाँ पर बॉक्स अपने आप ओपन होकर गिरता है और सभी सामान भी गिर जाते। किम मुझसे कहते कि सब कुछ तुमने प्रिपेयर किया। जेनी बोलती कि नहीं, बिलीव नहीं होता तो अपनी मॉम को पूछ के देखो, तुम्हारी मॉम ने मुझे ये बॉक्स दिया था फ्यूचर बेटरमेंट के, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि तुम यहाँ पर शीन को पसंद करते हो। ये बात सुनते ही यहाँ पर किम उसके एकदम क्लोज हो जाता है। ये कहते हैं कि तुमसे किसने कहा कि मैं शीन को पसंद करता हूँ? वो कहते कि अरे, मुझसे किसी ने आकर कहा नहीं, बट सभी को पता है कि शायद से यहाँ पर तुम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो पहले से चल रहा। अब तुम दोनों ने झगड़ा किया होगा तो पता लगे। लेकिन यहाँ पर वो उसके जैसे क्लोज आता है, अचानक से लाइट चली जाती है एंटायर घर की। और उस समय में यहाँ पर किम की एक डिफरेंट साइड को देखते हैं, एक ऐसे साइड को जहाँ पर किम हॉरिबली डरा हुआ था, एज इफ यहाँ पर दुनिया ही खत्म होने वाली हो और उसकी लाइफ ही एंड होने वाली हो। जिसके बाद में यहाँ पर जेनी समझती है, लेकिन वो उसकी उस रिएक्शन को ऑब्वियस नहीं करती। वो उसे कहती कि अरे, मैं तो भूल ही गई, मुझे एक बहुत ही अच्छा सा सॉन्ग आता है, मुझे बोर हो रहा है इसलिए मैं तुम्हें सॉन्ग सुनाती हूँ। एंड यहाँ पर वो उसके लिए सॉन्ग गाने लग जाती है ताकि यहाँ पर वो काम डाउन हो सके। एंड तब यहाँ पर वो सचमुच शांत होने लग जाता है और वहीं पर वो सोने लग जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर वो स्टाफ से पूछती भी है कि आखिर यहाँ पर किम को डांग से इतना डर क्यों लगता है। तब उसके घर वाले उसे उस दिन के बारे में बता रहे होते हैं। एंड असल में यहाँ पर किम को ये ड्रामा उसके डैड की वजह से पड़ा था। उसके डैड इतने स्ट्रिक्ट थे कि यहाँ पर हर एक छोटी सी गलती की वजह से उसे डाक कमरे में बंद कर दिया जाता था, एक वियर्ड खौफनाक स्टोरीज के साथ में, जिस वजह से अभी तक यहाँ पर उसके दिमाग से वो ड्रामा गया नहीं है। जेनी को जैसे ही सब कुछ पता चलता है, वो डिफरेंट लाइट्स घर पे मंगवाती है, और ऐसी लाइट्स जो कि यहाँ पर देखती कि हमको गुस्सा आता है। वो कहता है कि मेरे को अगर 5 साल का बच्चा हो तो तुम पूरे घर में फेरी लाइट्स लगा रही हो। लेकिन इतने में यहाँ पर वो लाइट को बंद करती है और वो सारी लाइट्स को ऑन करती है जो कि उसे लगाए। और वो सभी समझा रही होती है कि इतनी ज्यादा डार्कनेस में भी इतनी छोटी लाइट्स एक साथ कितनी ज्यादा ब्राइट कर देती है। वही दूसरे बाद में हम यहाँ पर देखते हैं मिनी को, जो कि घर आते ही यहाँ पर घर की हालत देखने लगती है और जेनी से पूछती कि ये तुमने क्या किया। जरूर यहाँ पर किम ने तुम्हें बहुत चिल्लाया होगा। लेकिन तब यहाँ पर जेनी बताती है कि सही का, शुरुआत में तो उससे बुरा चिल्लाया था, पर धीरे धीरे उसे घर का ये लोग पसंद आने लग गया। मिनी को तो उसकी बातों पर बिलीव होता ही नहीं है, बिकॉज उसे पता है कि उसका कजिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जेनी उसे बता दी कि तुम खुद ही सोचो, अगर उसे पसंद नहीं आता तो ये सारी चीजें वो निकलवाने के लिए कप्पा कह रहा था, बट अभी भी सब कुछ वैसे की वैसी ही है। वही दोस्तों यहाँ पर जनी होती और बनी होती, जो कि यहाँ पर अंकल आंटी को वीडियो कॉल करते, लेकिन यहाँ पर एक गेम प्लान के साथ में। यहाँ पर वो लोग सभी मेट्स को इंस्ट्रक्ट करके रखते। जैसे यहाँ पर वीडियो कॉल शुरू होता है, उन दोनों का ड्रामा शुरू हो जाता है। दोनों दिखा रहे होते कि दोनों की दोनों इस भार भरी जिंदगी में मिलकर कितना स्ट्रगल कर रहे,
एक स्टाफ की नौकरी कर रहे हो और वो स्टाफ ही उन्हें बुली की जा रही है। और ये सब कुछ यहाँ पर वीडियो कॉल पर साफ साफ नजर आ रहा था। अंकल आंटी को तो यहाँ पर जाने के लिए बहुत बुरा लगने लग जाता है। वो उन स्टार्स पर गुस्सा भी करते कि इतने भी यहाँ पर वो लोग तो ऐसा एक्ट कर रहे थे कि जैसे वो लोग उन्हें मारते भी हो। फोन यहाँ से वहां फेंकना शुरू कर देते। एंड जेनी यहाँ पर पैसे मांग रही होती। कॉल कट होने पर यहाँ पर मैंने उससे पूछती कि तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट होने आई हो, तुम पैसे मांग रही हो। एंड जेनी उसके पीछे का हिडन रीजन उसे बताती है, जो कि उसका स्टोर था, जो कि एकदम पीक पर चल रहा है, विच मीन्स उन्हें बहुत प्रॉफिट होने वाला है। एंड उस समय इतने में वो वापस से वीडियो कॉल करती है। ये कहते हैं कि माफ करना, मैं ज्यादा फोन नहीं यूज कर सकूंगी बिकॉज ये लोग मुझे मार रहे थे। इतने में यहाँ पर पीछे से आ जाता है किम, जहाँ पर मैंने उसे बहाने मारते हुए दूर रखने की कोशिश कर रही थी कि वो लोग यहाँ पर एक स्किट की तैयारी कर रहे। लेकिन इतने में यहाँ पर वो फोन के फ्रेम के अंदर आ जाता है। अंकल आंटी जाने से पूछते क्या कह रही ये सब कुछ क्या है। तब जानी बोलते कह रही ये हमारे घर के बॉस है, मेरे मालिक है। और ऐसा बोलकर यहाँ पर नेटवर्क इशू का बहाना मारकर कॉल को वो कट कर देती है। जैसे कुछ समय बाद यहाँ पर अंकल आंटी सोच रहे होते कि ये सब कुछ एक नाटक था या फिर रियलिटी, बिकॉज प्रीवियसली भी यहाँ पर चीजें हो चुकी है, जहाँ पर जानी ने रो गा कर अपने लिए बैग्स खरीदी है। बहुत बार उसने बहुत सारे ट्रिक्स भी प्ले किए, जहाँ पर घर वाले उस ट्रिक में फंस गए। लेकिन इस बार वो नहीं चाहते कि ऐसे वो कोई भी जाल में फंसे, जो कि जेनी यहाँ पर करने की कोशिश कर रही है। फिर वह दूसरा यहाँ पर जेनी चली जाती है कि हमसे मदद मांगने के लिए। उस समय यहाँ पर उसे एक बात क्लिक होती है, जहाँ पर उसे टेक्स्ट आ जाता है शीन का, और वो उससे मिलने के लिए चली जाती है। जैसी वो शीन से मिलने के लिए जाती है, वैसी यहाँ पर होती है मिनी, जो कि तुरंत ही यहाँ पर किम को कॉल कर बता देती है। और उसे यहाँ पर डाउट था कि यहाँ पर जेनी की फैमिली जो बैंकरप्ट हुई है, वो मे बी शीन की वजह से हुई है। और यहाँ पर जेनी इसी चीज को लेकर यहाँ पर उससे मिलने के लिए गई थी। जेनी जाती यहाँ पर उसे चिल्लाना शुरू कर देती कि आखिर तुम कितनी ज्यादा यहाँ पर विशेष पसंद हो और कितनी डरपोक हो। जब मुझसे नहीं लड़ पाई तो मेरी फैमिली से लड़ने चली हो। तुम एक गलती कर बैंकरप्ट कर कर तुम मेरी वीकनेस को बाहर निकल पाओगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। शीन उसे कहती कि बोल लो जितना बोलना है बोल लो। रियलिटी यहाँ पर तुम्हारे सामने, तुम्हारी फैमिली घर बेचने चली है अपने आप को यहाँ पर खुद ब खुद सपोर्ट करने के लिए, और तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ खड़ी खड़े कर रही हो। उसके बाद में यहाँ पर वो उसे कहती कि तुम्हें कैसे पता कि सब कुछ मैंने किया। जनी बोलते कि तुम्हारा टेक्स्ट आना और ये सब कुछ मैं समझ जू। शीन बोलते कि नहीं नहीं, तुम्हें मेरे बारे में पता है वो तो ठीक है, लेकिन मैं अकेली थोड़ी ना कर पाऊंगी। तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर इसमें किसी गरीब इंसान का हाथ है। तब यहाँ पर जेनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और यहाँ पर शीन उन दोनों के बीच में झगड़ा लड़ाना शुरू कर देती है, यानी कि यहाँ पर किम और जेनी के बीच में। तब वो उसे कहती है कि अभी भी समझ जाओ कि तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किम के बेनिफिट्स के लिए हुई है और कुछ भी नहीं। तुम्हें क्यों लगता है कि कोई यहाँ पर तुम्हारे साथ शादी करेगा विदाउट एनी रीजन। इन सभी चीजों में किम भी शामिल है, जिस बातों पर यहाँ पर जेनी बिलीव करने के लिए बिल्कुल नहीं रेडी थी। पर यहाँ पर शीन की बातें सभी के सभी डॉट्स कनेक्ट हो रहे थे, एज इफ यहाँ पर शीन जो कुछ भी बोल रही हो सच बोल रही हो। इतने में वहां पर वो उसे धमकियां देना शुरू कर देती है और उसे कह रही होती कि देखो एक हल्का सा कट करेगी तो फिर शायद से मैं यहाँ पर किम से रिक्वेस्ट कर कर सब कुछ सॉर्ट कर दूँ। और ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उससे डराने लग जाती है, जहाँ पर जेनी को कुछ समझ ही नहीं आता, वो गलत कदम उठाने ही वाली थी। लेकिन उतने में वहां पर किम आ जाता है, जो आकर यहाँ पर उसे सेव करता है। बट यहाँ पर वो शीन को कुछ खास सजा नहीं देता, बस वार्निंग दे के छोड़ देता है। और यही चीज यहाँ पर जेनी को बहुत ज्यादा वियर्ड लगती है कि आखिर यहाँ पर उसने शीन के लिए अलग से एक्सेप्शंस बना के रखे हैं। वो तो उसे सजा नहीं देना चाहता, क्योंकि शायद से वो लोग पहले ही एक दूसरे को जानते होंगे और वो सचमुच शायद में उसकी कोई लवर होगी। और ऐसी ओवर थिंकिंग करते हुए मिसअंडरस्टैंडिंग पाल लेती है। के बाद में जब वो लोग जा रहे होते तब यहाँ पर जानी उस पर बाहर चिल्लाते, बिकॉज अभी भी यहाँ पर जानी को लग रहा होता कि किम ने ये सब कुछ करवाया हुआ है और वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात जानबूझकर उसने की है। लेकिन जब वो लोग घर जाते हैं तब यहाँ पर वो उसे एक रूम में जाने के लिए कहते हैं, जो कि उसका स्टडी रूम था, जिससे यहाँ पर जानी को प्रूफ मिल सकता है कि वो किम ने किया या फिर नहीं। जहाँ पर कि मुझसे कहता है कि तुम खुद सोच कर देखो, अगर यहाँ पर मैं इसे मिला हुआ होता तो फिर तुम्हारी बेस्टी मेरी भी मिली हुई होती, आखिर मेरे तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों ही करेगी। जहाँ पर सभी चीजें बताने पर जाने को जैसे सेंस बनने लग जाती है और उसे लग रहा था कि शीन सिर्फ उसे भड़काने की कोशिश कर रही थी। दूसरे यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर नेक्स्ट डे मिनी और थॉर जेनी उसके सीक्रेट स्टडी रूम में थे। उस समय यहाँ पर उनके हाथों से उसका पेट का ब्रेसलेट टूट जाता है,
सभी पेज अलग हो जाते हैं। जैसे ही वहाँ पर किम आता है फटाक से मेरी छुप जाती है, लेकिन यहाँ पर जानी ऐसा pretend करती है कि जैसे उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा हो। किम उसे तुरंत ही लेकर यहाँ पर बेडरूम की ओर जाता है एंड यहाँ पर विनी सभी पेज उठाना शुरू करती है। इतने में वो एक ऐसे बेड को नोटिस करती है जो कि क्रैक था, और अब यहाँ पर वो घबराने लग जाते कि आखिर वो लोग यहाँ पर उसे कौन सा बेड बना कर देंगे, बिकॉज ये चीज़ तो यहाँ पर किम तुरंत ही नोटिस कर लेगा और उसे पता चल जाएगा कि इन चीज़ों के पीछे ये दोनों मिले हुए हैं। वही दूसरे यहाँ पर किम जाने वाला था पर जाने उसे कंटिन्यूसली रोक रही होती है, तो फिर वो खुद ब खुद उससे क्लोज हो जाता है एंड जनी भी सो यहाँ पर अपने आप को होल्ड बैक बिल्कुल नहीं करती, जहाँ पर दोनों दोनों को फाइनली किस कर ही देते हैं। दूसरे यहाँ पर वो लोग उस ब्रेसलेट को लेकर चले जाते हैं ऐसे वर्कशॉप पर जहाँ पर वो लोग उस ब्रेसलेट को अच्छे से बना कर देते हो। उस समय यहाँ पर वो ब्रेसलेट का कलर अलग भी नजर आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो रियल ब्रेसलेट के बीच से वो उस शॉपकीपर ने रख लिए थे, और उस चीज को रखने के बाद उसने यहाँ पर वो चीज शीन को दे दी थी। इन सब के पीछे शीन का भी हाथ होता है। वह दूसरे बाद में यहाँ पर वो उसे वो ब्रेसलेट निकाल कर देने लग जाती है। किम उसे कहते कि लगता है तुम एक बीट भूल गई, और लड़की होने पर भी तुम्हें यहाँ पर लाइट और डार्क रेड का डिफरेंस नहीं पता। ये चीज देखने पर यहाँ पर उसे समझ आ जाती कि अब तो वो पकड़ी गई, तो वो उसे सामने सामने कबूल कर लेती कि मैं मानती कि वो फेक है, लेकिन मैं उसे बनाने के लिए गई थी। बट ये अचानक से बदल कैसे गए मुझे कुछ नहीं पता। इतने वहां पर शीन आ जाती है बताते हुए कि जेनी यहाँ पर तुम्हें फेक ब्रेसेस दे रही है, रियल ब्रेसेस यहाँ पर उसने खुद के पास रखे हुए ताकि वो उसे हायर प्राइस पे सेल कर सके, और वो तुमसे लव बिल्कुल नहीं करती। कि मुझसे कहने लग जाता कि कोई बात नहीं, अगर वो इस चीज़ को हायर प्राइस पर सेल करना चाहती है तो मैं अपनी वाइफ को इस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं रोकने वाला हूँ। यहाँ पर शीन पूरी कोशिश करती है जहाँ पर वो किम और जेनी के बीच झगड़ा रह पाए, बट यहाँ पर किम इतना ज़्यादा पेशेंस पर्सन होता है कि यहाँ पर शीन की कही हुई सभी बातों का अच्छा खासा जवाब उसके पास होता है एंड शीन को वो वहां से भगा ही जाता है। बाद में जेनी यहाँ पर से माफी भी मांगती है जहाँ पर किम उस चीज को लेट को कर देता है, बिकॉज वो तो बस एक छोटी सी मिस्टेक थी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो चली जाती है सी से मिलने के लिए, और यहाँ पर वो वही पर्सन था जो कि उसका एक्स था। उस समय यहाँ पर वो लोग एक कैफे में मिलते हैं जहाँ पर वो उसे रिक्वेस्ट कर रहा था एक बार फिर से उसके साथ रहने के लिए, एंड यहाँ पर क्लियरली वो उसे मना कर देती है। लेकिन कुछ समय बाद कॉफी खत्म होने पर जेनी को यहाँ पर डिजीनेस सा फील होने लग जाता है, और तब वो समझ जाती कि इसमें जरूर कुछ मिला होगा, पर इसके पहले कि वो समझती देरी हो चुकी थी। वो उसे लेकर यहाँ पर प्राइवेट जगह पर चला जाता है जो कर यहाँ पर शीन का होता है, बिकॉज ये सब कुछ यहाँ पर वो शीन के कहने पर कर रहा है अपना बदला निकालने के लिए। और उस समय यहाँ पर वो उसका जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। जनी कोशिश करती है उसे अपने आप से दूर करने की, बट वो खुद ही यहाँ पर प्रॉपर हेल्थ में नहीं होती है। इतने में वहाँ पर किम आ जाता है उसे सेव करने के लिए, जहाँ पर वो जाओ को तो बहुत पीटता है। इतने में यहाँ पर शीन समझ जाती कि अब कुछ मतलब है ही नहीं करके, तो फिर यहाँ पर वो आखिरी भीड़ को लेकर चली जाती है उसके पास में, जहाँ पर वो उसे ही नाइफ से मार देती है और वो कंप्लीट साइकोपैथ निकलती है। जब यहाँ पर हॉस्पिटल जाया जाता है तब यहाँ पर डॉक्टर्स जेनी को बता रहे थे कि यहाँ पर किम की हालत कितनी क्रूशल है, इसलिए जेनी को यहाँ पर छोटी से छोटी चीज़ों का भी ध्यान अच्छे से रखना पड़ेगा ताकि यहाँ पर किम का स्पीड रिकवरी हो सके। जेनी को यहाँ पर बहुत बुरा लगता है कि उसे सेव करते हुए यहाँ पर किम की ऐसी हालत हो गई। इसके बाद यहाँ पर रात को वो उसे मेडिसिन पिला रही होती है, जहाँ पर किम तो मेडिसिन से ज्यादा जेनी में इंटरेस्ट ले रहा था, और ये केस धीरे धीरे मेकआउट एंटायर नाइट में कंप्लीट हो जाती है और स्पेंड हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर जब डॉक्टर चेक करने आते हैं तो वो कहने लग जाते हैं कि बैंडेज तो मैंने यहाँ पर टाइटली बांधा था तो फिर ये लूज कैसे हो गया। दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तब डॉक्टर यहाँ पर दोनों को वार्निंग देते और फिर वहां से चले जाते। इतने में यहाँ पर जेनी और किम दोनों एक दूसरे से बात करते कि जेनी को यहाँ पर घर से कॉल आ जाता है, और वो कॉल यहाँ पर उसके मॉम डैड की तरफ से होता है, जहाँ वो लोग जेनी को घर पर वापस से वेलकम कर रहे होते हैं। अब जेनी कंफ्यूज्ड कि वो अपने घर वालों को कैसे बताए कि वो ऑलरेडी एक मैरिड वुमन है, और यहाँ पे वो घबरा रही होती है घर जाने के पहले भी। आंटी कहती कि तुम खुश नहीं नजर आ रही, वो कहते कि नहीं नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ। अनस की मम्मा उसे बताती है कि कल तुम्हारे डैड स्पेशली तुम्हारे लिए कुक करने वाले हैं, तो फिर आना और यहाँ पर हम सबको अपना क्यूट सा फेस दिखाना। वैसे भी घर को यहाँ पर तुम्हारी बहुत याद आ रही है, और ऐसे भी घर तुम्हारा, आखिर हम तुम्हें इस घर से कितने टाइम तक दूर रख ही सकते हैं। बाद में यहाँ पर सोचने लग जाते कि आखिर वो कैसे घर पर किम के बारे में यहाँ पर कोई भी बातें बताए। इतने में वो सोचती कि किम को तो लेकर जाना पड़ेगा ही, लेकिन वो किम के बदले विनी को वहां पर लेकर चली जाती है। सभी लोग यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा फैमिली लंच करते। जनी जब जाने लगते तब वो लोग उसे रोकते, ये कहते हुए कि अब तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें तो इसी घर में रहना है।
जेनी उनसे यहाँ पर बहाना बनाती कि वो दोनों ने एक रेंट पर एक घर लिया है जिसका रेंट विद इन दी मंथ ऑफ एंड खत्म हो जाएगा और तब वो यहाँ पर घर पे वापस आ जाएगी। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं शीन को और उसकी मम्मी को, जहाँ पर उन्हें उन्हीं के घर से धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा था बिकॉज अब यहाँ पर उनकी फैमिली और उनकी कंपनी खतरे में आ जा चुकी है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने किम से जो पंगा लिया है। इसके बाद में यहाँ पर जेनी जब घर पर पहुंचती है तब वो किम को नोटिस करती है, जहाँ पर वो हाईली ड्रंक था, वो तो उसे संभाल भी नहीं पा रही थी। इस समय यहाँ पर वो जेनी को तांग के बढ़ रहा था बिकॉज जेनी की वजह से आज यहाँ पर वो हल्के से अंधेरे में भी रह पा रहा है। अगर जेनी नहीं होती तो उसका वो अंधेरे वाला फियर कभी नहीं बाहर निकल पाता। जेनी फिर बैठकर उसके साथ बातें करने लग जाती है, जहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि इतना तो यूजुअली किम बात भी नहीं करता है जितना ड्रंकन किम बात करता है, और वो उससे ढेर सारे गॉसिप्स और सीक्रेट्स उसी टाइम पर निकलवा लेती है और पूछ भी लेती है। मॉर्निंग में जब यहाँ पर किम उठता है तब उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। जेनी भी यहाँ पर उसे कुछ याद नहीं दिलाती बट उसे हिंट्स देती है, वो भी ऐसे हिंट्स जिसे सोचकर यहाँ पर किम बहुत ओवर थिंकिंग करने लग जाता है कि आखिर उसे जेनी को ऐसा क्या बता दिया। वह दूसरे बाद में यहाँ पर जेनी को घर से कॉल आ जाता है बिकॉज उसे घर वालों को तो पता चल जाता है कि जेनी और मेरी तो रेंट पे रह ही नहीं रहे और वो लोग यहाँ पर से उसे जबरदस्ती घर लेकर जाना चाहते थे बिकॉज उन्हें पता नहीं था कि आखिर जेनी क्या करने की कोशिश कर रही है, कहीं वो यहाँ पर कोई गलत काम तो नहीं कर रही है। और उनके थॉट्स एकदम ड्रग्स डीलिंग तक चले जाते। उतने में यहाँ पर किम आकर उन तीनों को देख लेता है। अंकल आंटी कहते कि दोनों एक दूसरे को जानते हो। जानी ऐसा बिहेव करती कि नहीं जैसे दोनों एक दूसरे को जानती नहीं है, पर अंकल को याद था कि मैंने इस लड़के को कहीं तो देखा है। तो उसके बाद फाइनली यहाँ पर बैठ कर जानी उन्हें सारी सच्चाई बता देती है। अंकल आंटी को बहुत गुस्सा आ जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात को सुनकर, पर वो लोग फिर एक्सप्लेन करते कि दोनों यहाँ पर एक दूसरे को लव इन रियलिटी करते, न कि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। हालांकि शादी तो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुई थी लेकिन ये लव एकदम रियल है। इतने में यहाँ पर वो लोग उसके हाथ में वो बीट को नोटिस करते और वो वही बीट था जो बीट यहाँ पर जनी के डैड के पास रहा करता था और वो सबसे एक्सक्लूसिव बीट है, इसलिए यहाँ पर वो वर्क और शॉपकीपर सेम बीट नहीं बना पाया था। तब हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम को हेल्प करने वाली कोई और नहीं बल्कि जेनी थी। जेनी ने यहाँ पर किम को वो बीट दी थी उसे शांत कराने के लिए। अब ये बात जेनी को याद इसलिए नहीं होती बिकॉज वो दोनों उस समय सिर्फ 5 साल के थे। हालांकि किम को वो बातें धीरे धीरे रिकॉल होती है लेकिन फिर भी जेनी को नहीं। बट इन दी एंड दोनों समझ जाते कि दोनों का मिलना डेस्टिनी में लिखा हुआ था। अंकल आंटी भी यहाँ पर उनकी शादी के लिए अप्रूव कर देते, जिसके साथ ही ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है।